जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार। बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। आज लेक्चर 1 है। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम या फिर एमपीपीएससी क्यों ना हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना और याद भी करते चलना है। मैप के सामने ही पढ़ना है, मतलब आपको सामने मैप लेकर बैठना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि आप एमपीपीएससी मेंस को फोकस कर रहे हो तो उसका सिलेबस आपके सामने है। इसी सिलेबस को फोकस करके हम पढ़ने वाले हैं, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है मेंस में तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भाई भारत की लोकेशन कहाँ पर है, मतलब विश्व में भारत की लोकेशन कहाँ पर है, एशिया के कितने पार्ट हैं, कौन से एशिया के पार्ट में भारत आता है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार पढ़ेंगे। बेसिकली अक्षांश और देशांतर होता क्या है, हम ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में कर्क और मकर रेखा किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, फिर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, तक गुजरती है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक सभी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, ये आपका वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के सब ये देश आपके सामने है। तो भारत यहाँ पर आता है, कहाँ पर देखें इसको, भारत यहाँ पर आता है, देख पा रहे हैं आप, ये भारत की लोकेशन है। अब देखें, सबसे पहले समझें आप कि भारत कौन से महाद्वीप में आता है और हमारे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं। तो ये 7 महाद्वीप हैं हमारे विश्व में। कौन कौन से, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप हमारे वर्ल्ड में है। भारत कहाँ पर आता है, भारत आता है एशिया में। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत एशिया में कहाँ पर आता है, ये भारत कौन से एशिया के पार्ट है। तो एक बार समझें आप कि भारत को, तो आपका एशिया है, उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो देखें आप, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी एशिया का भाग है। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि भारत कौन से एशिया का पार्ट है, उसका आंसर आपके सामने है, दक्षिण एशिया का पार्ट है। तो हमारे सामने 2 शब्द यहां पर हैं, कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण एशिया। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि दक्षिण एशिया किसे कहा जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा कि एशिया को 6 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, देखो नॉर्मली जो आपकी दिशा होती है वो कैसे होती है, तो देखिए पहले तो आपकी नॉर्मल रूप से सबसे पहला आपका होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। तो एशिया को भी इन बेसिकली जो आपका एशिया है उसको 6 पार्ट में बांटा गया है। 4 आपके सामने हैं, नॉर्दर्न एशिया, साउदर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया, 4 हो गए। 5वां आपका है सेंट्रल एशिया और 6वां है साउथ ईस्ट एशिया। तो इन 6 भागों में एशिया को बांटा गया है। देखो, जो आपका रशिया वाला पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न एशिया, है ना, ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये वाला भाग हो गया। फिर इसके बाद में जो आपका चाइना और मंगोलिया वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ईस्टर्न एशिया, यानी पूर्वी एशिया, है ना, ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया आपका। तो आपका हो गया 1 और 2। ठीक, इसके बाद में जो आपका भारत वाला क्षेत्र है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इस सभी भाग को बोलते हैं दक्षिण एशिया, है ना। तो आपको ये वाला पार्ट्स को बोलते हैं दक्षिण एशिया या साउदर्न एशिया। तो क्वेश्चन था मेरा कि भारत कहाँ पर आता है, तो ये भारत जो है दक्षिणी एशिया का भाग है। भारत जो है वो आपका दक्षिणी एशिया का भाग है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो आपका 1, 2, 3 हो गया। इसके बाद देखें आप, जो आपका वेस्टर्न वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं आप। तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या आता है, जो यहाँ पे आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत है आपका, फिर सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, आपका यमन। ठीक, तो सभी पार्ट जो है ये आपका पश्चिमी एशिया यानी कि आपका वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है। ये आपको क्लियर है। तो आपका 1, 2, 3, 4 हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पढ़ लिया। अब पढ़ते 5वां यानी सेंट्रल एशिया। देखो, नॉर्थ और वेस्टर्न एशिया के मध्य में आपका आता है सेंट्रल एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया। तो यहाँ पर कौन से आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान, ये सभी जो है सेंट्रल एशिया के पार्ट ही आपका 5वां। आपको 6वां जो है आपका है साउथ ईस्ट एशिया को बोलते हैं
जो आपका साउथ ईस्ट एशिया यानी कि आपका साउथ और ईस्ट के मध्य में जो आपका देश आते हैं उनको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया। यहाँ आप देखें, यहाँ पर आपका म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, फिर आपका जो वेस्ट इंडीज वाला पार्ट यहाँ पर इसमें कवर होता है, सॉरी जो आपका इंडोनेशिया है इसमें इसके अंतर्गत आता है। ठीक, तो आपका जो एशिया उसको 6 पार्ट में बांटा गया है। भारत जो है वो दक्षिणी एशिया का भाग है, इसको आपको याद करके चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। चलो देखें, देखो भारत जो आपकी पृथ्वी है, जो आपका ग्लोब है, इस पे कुछ काल्पनिक रेखा होती है। तो जो आपकी तिरछी रेखा होती है, जब आपकी जो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखा खींची गई हैं उन्हें अक्षांश और देशांतर रेखा कहा जाता है। जो रेखा तिरछी आड़ी खींची गई है इस प्रकार से, उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। यह आपको क्लियर है? और जो खड़ी रेखा होती है ऊपर से नीचे आती है जो, उनको बोलते हैं देशांतर रेखा। यह आपको क्लियर है? उनको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्लियर है बात? चलो अब देखो, पृथ्वी के मध्य में जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। चूंकि ये पृथ्वी के मध्य में खींची गई है इसलिए इसे भूमध्य या इक्वेटर, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करती है। ये आपको क्लियर है? चलो अब देखो, जो आपकी अक्षांश रेखा होती है, जो आपकी भूमध्य रेखा होती है, उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर है बात? चलो, इसका जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसका जो दक्षिणी भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा होती है उनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा होती है उनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक, अब देखो, जो पृथ्वी है, जो देशांतर रेखा होती है, तो इसके सेंटर में यहां देखें आप, इसके सेंटर में यहां पर जो रेखा होती है उसको बोलते हैं हम लोग मुख्य देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? मुख्य देशांतर रेखा। तो इसके इस तरफ वाला भाग जो आपको मतलब इसका जो पश्चिम क्षेत्र होता है और वहां पर जो देशांतर रेखा होती है उनको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, और जो इसके पूर्व में यानी कि ईस्टर्न पार्ट में जो देशांतर रेखा होती है उनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। क्या होता है? पूर्वी देशांतर रेखा। अब देखो, ये पृथ्वी है, यहां ये आपकी अक्षांश रेखा है, ये आपकी देशांतर रेखा हो गई। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि हमारा भारत कहां पर आता है? देखो, भारत यहां पर आता है, जो आपका भारत यहां पर आता है। अब देखो, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि भारत का विस्तार कहां पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर भारत चूंकि इक्वेटर के उत्तर भाग में आता है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए इसका विस्तार उत्तरी अक्षांश के मध्य में होना चाहिए। ठीक, और अगर मैं देशांतर की बात करूं तो चूंकि ये पूर्वी क्षेत्र में आता है, चूंकि यहां पर आता है, इसलिए यहां से जो देशांतर रेखा निकलेगी उनको बोलूंगा मैं पूर्वी देशांतर रेखा। तो भैया भारत का विस्तार कहां पर है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य में। यह आपको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो देशांतर कौन सी है और अक्षांश कौन सी, उनको पढ़ते हैं। चलो अब देखो, मैंने आपसे कहा कि जो तिरछी रेखा होती है उनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ये मैं आपसे कहा था मैंने। और पृथ्वी के मध्य में जो रेखा गुजरती है, जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। ये आपको क्लियर है? अब देखो, जो आपकी भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में जो अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको बोलते हैं। जो उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और जो 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा है, मतलब दक्षिणी अक्षांश रेखा है, उसको बोलते हैं मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये आपको क्लियर है? इक्वेटर के उत्तर में जो अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, उसे कर्क रेखा, और साउथ में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उसको बोलते हैं मकर रेखा। क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ना कि मकर रेखा। ये आपको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखा जो है और देशांतर, तो भारत का विस्तार किन के मध्य में? तो ये बात हमें क्लियर है कि भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश और
पूर्वी देशांतर के मध्य में। उनका नंबर क्या है पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य में इनका विस्तार है। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने कहा जो पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में अक्षांशीय विस्तार है, और जो आपका देशांतरी विस्तार है वो आपका कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना, यहां से लेकर यहां तक है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य में इसका देशांतरी विस्तार है। ये आपको क्लियर हो गया। तो भी हमने समझ लिया कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है, ये पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, कितना विस्तार है, वो पढ़ लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि जो आपका भारत है इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो आपका है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है। ऊपर से नीचे इसका विस्तार है। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम इसका कितना विस्तार है, वो आपका है 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर इसका ईस्ट से वेस्ट इसका विस्तार देखा गया है। ये आपका फैक्ट आपके काम का है। ठीक, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, और इसका ऊपर से नीचे कितना विस्तार है, और पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, हमने इसको पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न यह है कि भारत से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, कर्क रेखा या मकर रेखा। तो भी भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से होकर गुजरती है। यह आपको क्लियर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क या मकर। ठीक, तो कर्क रेखा जो है वो भारत के होकर गुजरती है, और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह आपको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विस्तार की। मतलब हमें जानना है कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। देखिए जो भारत का विस्तार है वो उत्तर में लद्दाख है से लेकर दक्षिण में अंडमान निकोबार तक, ठीक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसका विस्तार है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु कहां पर, लद्दाख में है। दक्षिण में इसका जो अंतिम बिंदु है वो आपका ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में है। पूर्व में इसका जो अंतिम बिंदु है, लास्ट पॉइंट है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिम में इसका जो अंतिम बिंदु है, लास्ट पॉइंट है, वो आपका गुजरात में आता है। यानी भारत का विस्तार लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी, लद्दाख से लेकर आपका जो अंडमान निकोबार तक है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसका विस्तार है। ये भारत का विस्तार है। अब बात करते हैं कि लद्दाख में इसका विस्तार कहाँ पर है। लद्दाख में देखो, यहाँ पर लद्दाख में जो आपका सियाचिन वाला बॉर्डर है, वहां पर जो उसका विस्तार है उसको बोलते हैं, जो उसका लास्ट बिंदु उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। यानी अब सपोज करें ये भारत का मैप है, इसका जो नॉर्थन सबसे लास्ट बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक, फिर जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर उसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में आता है। ठीक, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी, इसका नाम क्या है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, इसका नाम है, ये किबुतु में आता है, इसका नाम किबुतु है। क्या, किबुतु। ठीक, ये आपका हो गया। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे वेस्टर्न वाला बिंदु कौन सा है, वो आपका आता है गुजरात में गोहर मोती। क्या है, गोहर मोती। ठीक है, चलो। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कभी आपसे बोले कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु कहां पर है, इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में आता है। कभी आपसे क्वेश्चन कर लिया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में आता है। ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ भारतीय मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसका विस्तार है। ये आपको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, जो अभी हमने पढ़ा
तो आपके सामने आ गया है, ये पढ़ चुके हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने समझा कि भाई भारत का जो विस्तार है वो आपका उत्तरी अक्षांश में है, और जो सेंटर में रेखा होती है उसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, या उसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, या टॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश है उसको बोलते हैं हम लोग टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। ये आपको क्लियर है, इतना हमने पढ़ लिया है। 6.5 डिग्री मतलब कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिक सर्कल। ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रश्न ये है कि कर्क रेखा है ना, जो आपकी कर्क रेखा है 23 डिग्री को बोलते हैं, ये पढ़ लिया हमने। उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भैया क्या लिखा है यहाँ पर, कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, प्रश्न ये आता है कि जो कर्क रेखा है टॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। आइए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करती है। भारत का मैप देख पा रहे हैं आप, ये भारत का मैप देखें आपके सामने है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो, तो ये भैया कर्क रेखा है ना, ये आपकी कर्क रेखा है, यानी ये आपका पृथ्वी है, इक्वेटर है। यहाँ पर जो 23.5 डिग्री है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। तो भैया 8 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से, सबसे पहला आपका आता है गुजरात, फिर आपका आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक, फिर आपका आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर बहती है। अब उसको याद कैसे करना है, याद देखो आप, एक शॉर्टी लिखी हुई है यहाँ पर, उसका नाम है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, जो आपका मी से हो गया मिजोरम, क्या हो गया मिजोरम, इससे हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक, मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपका आ गया पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान, गुजरात, ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 8 राज्य हो गए आपके। तो मित्र पर गमछा झार, ठीक, ये हो गया आपका। तो भी इस प्रकार से हमने आज जो आपका ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं, आपको साथ में पढ़ना है, काफ़ी आपको मज़ा आपको आने वाला है। देखो बेसिकली ये है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।